राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज जानते हैं शिव जी के एक अंग्रेज भक्त के बारे में। देवों के देव महादेव की पूजा का महत्व सावन मास में काफ़ी अधिक माना गया है। वहीं दुनिया भर में भगवान शिव को मानने वाले और उन पर आस्था रखने वाले करोड़ों भक्त हैं। इनमें ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, लेकिन ईश्वर के लिए सभी मनुष्य एक समान हैं और उनका आशीर्वाद एक धर्म के लोगों के लिए ही सीमित नहीं है। भक्ति की शक्ति से अवगत कराने वाली ऐसी कई घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह घटना अंग्रेज सरकार के एक कर्नल के जीवन से जुड़ी हुई है। वे भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव रखते थे और उनका दावा था कि भगवान भोलेनाथ ने ही उनकी जान बचाई थी। ये कहानी करीब 140 साल से ज़्यादा पुरानी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इतिहासकारों के अनुसार साल 1879 में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तब इस कहानी ने जन्म लिया था। एकाएक ब्रिटिश काल में अंग्रेजी सेना के एक कर्नल ने दावा किया कि उन्हें बचाने के लिए खुद भगवान शिव ही पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने आजीवन उन्हीं की भक्ति की बात कही। दरअसल सी मार्टिन नाम के अंग्रेजी सेना के कर्नल उन दिनों मध्य भारत के मालवा में तैनात थे। इस बीच अंग्रेज और अफगानों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था। अपने परिवार से दूर कर्नल अफगानिस्तान में थे। तब वे अपनी पत्नी को अपनी कुशलता के बारे में हर रोज पत्र लिखकर बताया करते थे। ऐसा कई दिनों तक चला और फिर एकाएक उनके खत आने बंद हो गए। कर्नल के पत्र अचानक आना बंद हो जाने से उनकी पत्नी चिंतित हो गईं और कर्नल की कोई खबर ना मिलने से परेशान रहने लगी। उन्हें अपने पति की सुरक्षा की चिंता सता रही थी और एक दिन जब वे कुछ पता करने के लिए घर से निकली तो उन्हें रास्ते में भगवान शिव का मंदिर मिला। हालांकि वो शिव के बारे में इतना नहीं जानती थी। कर्नल की पत्नी मंदिर के अंदर गई, जहां उन्होंने भगवान शिव की आरती देखी। इसके बाद उन्होंने मंदिर के पुजारी से पूछा कि वहां मौजूद लोग क्या करते हैं और यह प्रतिमा किसकी है। इस पर पुजारी ने जवाब दिया कि यह महादेव का मंदिर है और ये भगवान शिव हैं जिनकी आरती हो रही है। पुजारी ने बताया ये सर्वव्यापी हैं और इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये जो चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान शिव की महिमा जानने के बाद कर्नल की पत्नी ने भगवान शिव के सामने अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की और 11 दिनों की विशेष पूजा भी करवाई। 11 दिनों बाद एक चमत्कार हुआ और उनके पति का पत्र आया कि वो कुशलता से वहाँ हैं। इस पत्र में कर्नल ने एक अजीब सी घटना के बारे में भी बताया कि कैसे उनकी जान बची और वे सुरक्षित हैं। कर्नल ने पत्र में लिखा कि अंग्रेजों के अधिकतर सैनिक अफगानों के द्वारा मारे गए थे और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और तब कर्नल ने आंखें बंद कर भगवान को याद किया। कर्नल के अनुसार उस समय युद्ध भूमि में एक व्यक्ति आए थे जो कि साधु योगी की तरह दिख रहे थे, जिसे देखते ही अफगान सैनिक भाग गए और कर्नल की जान बच गई और वो वापस घर आ गए। कर्नल के इस पत्र में लिखी घटना को पढ़ने के बाद उनकी पत्नी ने भगवान शिव के मंदिर और पूजा के विषय में विस्तार से बताया। इसके बाद जब कर्नल वापस आए तो वे दोनों मंदिर गए, जहां कर्नल की पत्नी ने अपने पति की सुरक्षा के लिए शिव जी से प्रार्थना की थी। लेकिन कर्नल मंदिर में भगवान की मूर्ति को देखकर चौंक गए। उनका कहना था कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। इस घटना के बाद से ही कर्नल और उनकी पत्नी को भोलेनाथ पर दृढ़ विश्वास हो गया।
कर्नल और उनकी पत्नी ने 1883 में 15,000 रुपये खर्च करके भगवान शिव के मंदिर का सुंदरीकरण करवाया। इसके बाद दोनों ने यह संकल्प लिया कि वे दोनों उम्र भर भगवान शिव की ही भक्ति करेंगे। इस किस्से को जानने के बाद हर किसी के मन में ये जानने की इच्छा जरूर होती है कि आखिरकार ये मंदिर कौन सा है। इतिहासकारों ने जहां इस घटना को बताया है, वहीं इस मंदिर के बारे में भी लिखा है, जिसके अनुसार यह मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में स्थित है। उत्तर दिशा में जयपुर मार्ग पर बाणगंगा मंदिर के किनारे स्थापित इस मंदिर को श्री बैजनाथ महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी भगवान शिव के महिमा की एक कहानी, जिसमें भगवान शिव ने अंग्रेज की जान बचाई और उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए, जो कि कलयुग में बहुत कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।